अरे बहू रानी, एक बात बताओ, अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं भी तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? अरे सासू माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर तुम मेरे पास आकर पलंग पर बैठ जाओगी तो मैं पलंग से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। अरे बहू रानी, तुम तो बड़ी चालाक हो, लेकिन मैं भी तुमसे कम नहीं। तुम ये बताओ कि अगर मैं भी तुम्हारे पास आकर सोफे पर बैठ जाऊं तो तुम कहाँ बैठोगी? तो माँ जी, मैं सोफे से उठकर चारपाई पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, तो तू चारपाई पर बैठेगी? और अगर मान ले मैं भी तेरे पास आकर चारपाई पर बैठ गई तो फिर तू क्या करेगी? अरे मेरी माँ जी, अगर आप मेरे पास आकर चारपाई पर भी बैठ गई ना तो मैं नीचे चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो अगर मान ले मैं भी तेरे पास आकर चटाई पर बैठ जाऊं तो फिर तू कहाँ जाएगी? तो है ना माँ जी, मैं जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब मान ले मैं भी तेरे पास आकर गड्ढे में बैठ गई तो फिर तू कहाँ जाएगी? बोल बोल, अब बोल ना, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? अरे यार, इस बुढ़िया ने तो दिमाग का दही कर दिया है। तो ना मम्मा डार्लिंग, मैं उस गड्ढे में से बाहर निकल जाऊंगी और वो सारी की सारी मिट्टी आपके ऊपर डाल दूंगी और आपको जिंदा दफना दूंगी। अरे बहू, ये क्या बकवास कर रही है तू? सही कह रही हूँ माँ जी, फिर सारा का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी? माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे इतने भी अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। क्या कहा बदमाश बहू? आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। क्या हुआ मालती डार्लिंग, माँ और तुम ऐसे क्यों झगड़ रही हो? देखो तो बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। अरे कुछ नहीं जानू, हम तो सास बहू ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे प्यास लग रही है, जल्दी से एक गिलास पानी पिला दो। अच्छा जानू, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी पानी लेकर आई। अरे ये क्या, तू खाली हाथ वापस आ गई? पानी कहाँ है? अरे जानू, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि पानी ठंडा लाऊं या गरम। अरे यार, ठंडा पानी ले आ जल्दी, मुझे प्यास लग रही है बहुत जोर से। अरे यार, तू फिर खाली हाथ वापस आ गई, अब क्या है? गुस्सा क्यों होते हो जी? मैं तो आपसे ये पूछने आई हूँ कि पानी कांच के गिलास में लाऊं या स्टील के गिलास में? अरे भाग्यवान, कांच के गिलास में ही ले आ, पर जल्दी ला। एक बात और बताओ, कांच के प्लेन वाले गिलास में लाऊं या फूल वाले? अरे मेरी माँ, फूल वाले गिलास में ही ले आ। अब ये बताओ कि चमेली के फूल वाले गिलास में लाऊं या गुलाब के? देख, तू मुझे गुस्सा दिला रही है। अगर तूने अब कुछ पूछा तो तेरी खैर नहीं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा चमेली के फूल वाले गिलास में पानी ले आ। देखो जी, मैंने अपने घर में बहुत ढूंढा, लेकिन चमेली के फूल वाला गिलास कहीं नहीं मिला, तो इसलिए पानी कैंसल। बताइए और क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे पता था कि तू पानी पिलाने वाली नहीं है और तू एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती, तो सेवा क्या खाक करेगी? और तू तो रहने ही दे, अब मैं खुद ऑफिस में जाकर पानी पी लूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। बेटा, ए बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी, पबजी खेल रहा हूँ। अरे बेटा, घर में खाना पबजी खेलने से नहीं, काम करने से आएगा, तो मोबाइल को साइड रख दे और काम काज भी कर ले। मुझे पता है माँ कि घर में खाना पबजी खेलने से नहीं आएगा, लेकिन खाना बनाने वाली बहू जरूर आएगी। अरे बेटा, पबजी खेलने से बहू कैसे आएगी? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या माँ कि सचिन मीना को भी पबजी खेलते खेलते सीमा हैदर से प्यार हो गया था और सीमा हैदर ने सरहद पार करके
सचिन मीना के साथ प्यार बसा लिया। मैं भी इसी तरह पबजी खेलते खेलते पाकिस्तानी लड़की से प्यार करूंगा और उससे शादी करूंगा। अरे कलमुहे, अगर वो पाकिस्तानी जासूस निकली और हमारे देश में बम छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? अरे माँ, जैसा तुम सोच रही वैसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे मार मार के उसका पिछवाड़ा सुझा दूंगा। मेरा लफूटा सचिन और वो मोटी भैंस कहीं तुझे घोड़ी बनाकर तेरे ऊपर ना बैठ जाए। अरे माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो ऐसा कभी नहीं करेगी। चाहे तो तुम उससे बात कर लो। नमस्ते आंटी जी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ जो आपके देश पर बम छोड़ दूंगी। मैंने तो आपके बेटे से सच्चा प्यार किया है और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। अरे बिटिया, मेरी ओर से तो फुल परमिशन है। ठीक है मम्मी जी, तो फिर हम आने वाली 20 फरवरी को शादी कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हर दिन ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।